हेलो बच्चों, आज के हम लोग अपने इस क्लास में देखते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास में प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले इतिहास के शब्दों से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इतिहास जो है इसे 3 शब्दों से हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा है इति, दूसरा है ह और तीसरा है आस। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है ऐसा ही। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से और आस का मतलब होता है था। तो जरा सोचिए, इतिहास का क्या मतलब होगा? इतिहास का मतलब होगा निश्चित रूप से ऐसा ही था। आज जो चीजें हैं वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले वैसा था। आज मनुष्य है, क्या मनुष्य पहले से मनुष्य जैसा था? नहीं जी, बिना पूंछ वाला बंदर जैसन था। तो जो बीते समय में घटनाएं घटी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। जो बीते समय की चीजें हैं वही क्या कहलाएगी? इतिहास। तो इतिहास का मतलब क्या हुआ? वैसी घटनाएं जो बीते समय में घट चुकी है वो कहलाएगा इतिहास। ठीक है। अब देखिए, ये जो हिस्ट्री है ना, इतिहास का अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री। हिस्ट्री को लैटिन भाषा से हिस्टोरिया से लिया गया है। ये हिस्ट्री कहां से आया है? ये हिस्ट्री लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से आया है। और वहीं अगर ग्रीक भाषा देखेंगे तो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से आया है। तो हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया और ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया और हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है? इन दोनों शब्दों का मतलब होता है लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेशन, खोज के द्वारा सीखना। एक्चुअल में इतिहास पता है क्या है? खोज के द्वारा सीखना है। आप देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता चला कैसे? खोज हुआ, खुदाई हुआ, उसके बाद पता चला अरे हड़प्पा सभ्यता में ऐसा रोड था, एकदम 90 डिग्री के एंगल में जाकर रोड कटता था। अब रोड के किनारे किनारे मसाल जला देता था लोग, ताकि एकदम मस्त उजाला टाइप का आए। जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे स्ट्रीट लैंप होता है, उजाला आता है रतियों को, उसी तरह वहां पर रात को उजाला के लिए मसाल जला के रखता था। समझे कि नहीं? तो खोज के द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, इतिहास के बारे में एक विद्वान है जिसका नाम है बरी। बरी, ये खाए वाला बड़ी नहीं है जी, खाए लगिएगा एकदम नहीं। आदमी का नाम है बरी। ठीक है। अंग्रेज का नाम अलग होता है, बरी, नट, वोल्ट, अलग अलग टाइप का नाम लोग जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहां वो अपना बचवा का नाम रख देता है बड़ी। समझे कि नहीं? तो अंग्रेज इतिहासकार का क्या नाम है? बरी। बरी ने क्या कहा है पता है? बरी ने कहा है हिस्ट्री इज साइंस, नॉलेज एंड नो मोर। इतिहास विज्ञान है, विज्ञान से कम भी नहीं है और विज्ञान से ज्यादा भी नहीं। आप कहिएगा ले, हम आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, और आज हमरा पता चला कि इतिहास जो है विज्ञान है। कैसे विज्ञान है सर? तो इतिहास विज्ञान है क्योंकि विज्ञान में होता है खोज। तो बताइए, क्या इतिहास में खोज नहीं होता है? होता है खोज। विज्ञान में खोज करने के बाद उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, है कि नहीं? बढ़िया से ऐसे देखते हैं उसको, उसके बारे में जांच करते हैं। तो क्या इसमें नहीं होता है जांच? इतिहास में भी एकदम खोज लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत पुराना हड्डी मिल गया आदमी का, उसको खोज लिए हैं। अब खोजने के बाद उसका जांच करेंगे, अच्छा कितना साल पुराना हड्डी है? हमको लगता है कि 100 साल पुराना हड्डी। लगता थोड़ी है, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के द्वारा उसका जांच करेंगे कितना साल पुराना है। तो जैसे साइंस में जांच करते हैं वैसे इतिहास में भी जांच करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला, आंसर क्या पता चला, कितना साल पुराना है? पता चला 100 साल पुराना है। तो जैसे साइंस में होता है खोज, परीक्षण, निरीक्षण, निष्कर्ष निकलता है, उसी तरह इतिहास में भी होता है पहले खोज, फिर देखते हैं, पता लगाते हैं, फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था। सोचिए 200 साल का बर्तन आपको का बता देगा बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतिहासकार एकदम बहुत पहले पहले का बर्तन, उस समय जो भी कुछ चलता था, उस समय का मनुष्य का हड्डी है ना, उस समय कोई यंत्र औजार होगा पत्थर पत्थर का, तो उसको जुगाड़ कर करके जगह जगह रख दिया, और रखने के बाद बढ़िया से जांच करता, अच्छा पहले के लोग कैसे रहता था,
नहीं रहता था, कैसे खाना बनाता था, नहीं बनाता था, सब लिख रहा है। तो कैसे लिख रहा है? बढ़िया से सोच समझ के लिख रहा है, देख के लिख रहा है, उसके बारे में जांच करके लिख रहा है। हाँ, ये हड्डी उतने साल पुराना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस तरह साइंस में जांच होता है, उसी तरह करके इतिहास में भी क्या होता है? जांच होता है। तो इतिहास एक विज्ञान का जैसा है, उससे कम भी नहीं है, उससे अधिक भी नहीं है। अब देखिए, एक और विद्वान है, उसका नाम है E.H. कार। E.H. कार ने पता है क्या कहा है? E.H. कार ने कहा है, इतिहास टूटे हुए टुकड़ों का जोड़ा हुआ संकलन है जिसके अनेक टुकड़े खो गए हैं। आप बचपन में पजल खेलते होंगे, याद है? आपकी मम्मी पजल ला के देती होगी, या बाबूजी मेला ले जाता होगा तो आप बोलते पजल चाहिए, पजल चाहिए। पजल कैसा होता है? एगो ऐसा करके चरखुट टाइप का रहता है, ओकरा में बहुत सारा कूट अलग अलग डिजाइन का रहता है। उस कूट को जब जोड़ देते हैं तो एगो चित्र बन के आता है। अच्छा, ये शेर वाला है, ये बाघ का है, ये आदमी है, एकरा में परी है। पता चलता कि नहीं चलता है? तो बहुत सारे टुकड़ा को जोड़ देते हैं तो लास्ट में एगो कंक्लूजन पता चलता, अच्छा ये है। उसी तरह इतिहास में भी होता है। इतिहास के बारे में, मतलब बहुत पुराने समय के बारे में जब बताया जाता है तो बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा पता चलता है उसके बारे में। जब खोज उज करते हैं तो कभी बर्तन मिल गया, कभी हड्डी मिल गया, कभी ये मिल गया, कभी वो मिल गया। सबको लाके एक साथ उसका अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद बताता है उस समय ये घटना घटा था, है ना? तो इतिहास क्या है? इतिहास छोटे छोटे टुकड़ों का एक जोड़ा हुआ संकलन है ना? जिस तरह पजल में क्या बोले, छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ के एगो कंक्लूजन निकलता, अच्छा अब शेर बन गया है। इतिहास में भी बहुत सारा छोटा छोटा घटना को जोड़ के एगो बड़का घटना तैयार किया जाता, अच्छा ऐसे हुआ था। समझे? तो इस बारे में किसने बताया? E.H. कार ने बताया। अब हम लोग समझते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन काल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल हमारा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा का ऐतिहासिक काल, जिसको कहते हैं हिस्टोरिक एज। सबसे पहले एक का करके समझते हैं प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है। देखिए, प्री हिस्टोरिक एज का मतलब है ऐसा समय जब मनुष्य को लिपि का उपयोग करना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, उस समय को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय को क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। तो क्या होगा जी? मानव की उत्पत्ति से लिपि उपयोग तक के ना जानने के समय को, मनुष्य धरती पर तो आ गया लेकिन लिखना उखना नहीं आता है, प्री हिस्टोरिक एज। अब इस समय के इतिहास को कैसे जानिएगा? सोचिए, इतना पुराना समय जब इंसान को लिखना नहीं आता था तो कौन सी करता होगा? खाता पीता होगा, शिकार करता होगा, है ना? और आपको बता दे, सबसे पहला जो आदि मानव टाइप का है ना, वो प्री हिस्टोरिक काल का ही है। आदि मानव धरती में कौन सी करता था? आदि मानव जो धरती पर था एकदम जानवर का शिकार करता था। केकरो मिल गया एकदम जानवर, कुकुर, बिलाय, सांप, बिच्छा, सबको मार पीट के खाए लगता था। इधर पेड़ का फल फूल तोड़ तोड़ के खाता था, जड़ उखाड़ के खा जाता था, है ना? इस तरह करके आदि मानव अपना जीवन जीता था। अब आदि मानव में 2 हो गया, एगो पुरुष एगो महिला। पुरुष तो शिकार करने के लिए निकल जाता था। और प्री हिस्टोरिक एज में आप जानिएगा कि जो आदि मानव शुरुआत में शिकार करते थे, वो भोतरा पत्थर से, जमीन से पत्थर उठा लिया। अब पत्थर कैसा ना, भोतरा, उसको धार वगैरह नहीं किया, और वही पत्थर फेंक कैसे करके मार रहा है जानवर को। समझे कि नहीं? तो भोतरा पत्थर से जानवर का शिकार करता था। बाद में आदि मानव को लगा, अरे एकरा तो जरा 2 बार घास देंगे ना तो धार हो जाएगा, फिर ओकरा फेंक के मारेंगे तो जानवर मर जाएगा। तो फिर उसने धार करना शुरू कर दिया। समझे? इसी तरह करके आदि मानव के बारे में अगर आप जानिएगा, प्री हिस्टोरिक एज के मनुष्य के बारे में अगर आप जानिएगा, तो कैसे जानिएगा? वो लोग जो हथियार का इस्तेमाल करता था, उस हथियार को देखकर आपको पता लगा, अच्छा ये प्री हिस्टोरिक एज का है। अच्छा, उनके निवास स्थान वो कहाँ रहता था? तो प्री हिस्टोरिक एज का आदमी कहाँ रहता था? कोई कोई तो कंदरा में रहता था। कंदरा मतलब कमरा नहीं, कंदरा। कंदरा का मतलब क्या चीज था? गुफा टाइप का, है ना? कभी कभी पेड़ जो होता, बड़का बड़का पेड़ होता, ओकरा में खोखला जैसा अंदर बना के पेड़ में ढुक के रहता था, ताकि एकदम बरसात उरसात होगा तो पेड़ के अंदर ऐसे ढुक कर रहेंगे, पानी से बच जाएंगे। अगर बड़का पत्थर का नीचे जाके छुप जाता था और सुत जाता था, ऐसे करके बचने के लिए।
तो आदि मानव जिस निवास स्थान में रहते थे उसके बारे में जानकर हम पता लगा सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज के बारे में क्या क्या होता था। तो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में जानने का हमारा सोर्स क्या है, कैसे जान सकते हैं? हथियार से जान सकते हैं। वो लोग जो हथियार का इस्तेमाल करता था उससे, जहां रहता था उससे जान सकते। वो लोग मिट्टी का बर्तन भी बनाता था, हाथे से मिट्टी का बर्तन टेढ़ा कुबड़ बना लेता था एकदम। तो मिट्टी के बर्तन से हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के बारे में जानते हैं। गृहस्थी के सामान, घर में जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो जो बनाते थे उनसे हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। तो क्या प्री हिस्टोरिक एज के बारे में जानने के लिए कोई लिखित साक्ष्य है, लिखावट वाला कोई चीज आपको पता चलता है? आप बोलिएगा नहीं पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? हथियार से, घर में इस्तेमाल किया गया वस्तु से, है ना। इन सब चीजों से प्री हिस्टोरिक एज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। यही है इतिहास का स्रोत। कौन सा इतिहास का? प्रागैतिहास का। अब देखिए, ये जो प्री हिस्टोरिक एज है ना, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब दूसरा देख लीजिए, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जब मनुष्य लिखना जानता था, लिपि का इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन उसके लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो किसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल? आदि ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जब मनुष्य लिखना तो जानता था बट उसके लिखावट को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। अब बोलेगा अब तो ये तो गया, एकरो इतिहास के बारे में जानेंगे तो कोई लिखित सोर्स नहीं होगा। एकदम नहीं है कोई लिखित सोर्स। सिंधु घाटी का जो लिपि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखावट वाला चीजें हमें खुदाई के द्वारा मिला है, वो लिखावट को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारा बात अभी भी हम लोगों को नहीं पता है। अगर उल हम पढ़ लिए ना तो बस पता चल जाएगा, बहुते कुछ काका होता था, नहीं होता था, सब पता चल जाएगा। अभी तो हम लोग वहां के बारे में, उसका बर्तन, उसका जमीन कैसा था, कैसा सड़क था, कैसा नली था, कैसा स्विमिंग पूल था, कैसन घर था, कैसन मूर्ति था, वही सब देख देख के बता पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा था। जिस दिन लिखावट वाला चीज पता चल गया उस दिन समझिए इतिहास में वो क्रांति हो जाएगा। तो ऐसा समय जिसमें मनुष्य लिखता था बट उसके लिखावट को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग। अच्छा, आदि ऐतिहासिक जो युग है ना, इसमें कैसे पता चलेगा इतिहास के बारे में? पुरातात्विक स्रोत से पता चलेगा। पुरातात्विक स्रोत मतलब खुदाई के द्वारा जो चीजें मिलती है उससे पता चलेगा। और मृत्तिका मूर्तियां, मट्टी का बना हुआ मूर्ति जो खुदाई से मिला है उससे पता चलेगा आदि इतिहास के बारे में। आदि इतिहास के बारे में जरा और जानिए। देखिए, आदि इतिहास में बहुत बार बोला जाता है कि धातु के उपयोग के आधार पर आदि इतिहास को बांट दो। भाई साहब कैसे बांट सकते हैं? तो सिंपल सा आप दिमाग में बैठा के रखिए, धातु के उपयोग के आधार पर हम युग का विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही धातु का इस्तेमाल एक समय में नहीं हुआ था। आपको एग्जांपल देते हैं, हम भारत का 2 हिस्सा कर देते हैं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो सबसे पहले पत्थर के हथियार का इस्तेमाल होता था, उसके बाद तांबा के हथियार का इस्तेमाल होता था, उसके बाद लोहा के हथियार का इस्तेमाल होता था। आपको बता दें, लोहा का हथियार जो है ना वो क्रांति है। जब से लोहा आ गया तब से पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। सोच लीजिए, एकदम सस्ता में बढ़िया मजबूत हथियार बनने लगा। लोग आदमी को तलवार उलवार निकाल लेता, एकदम चाकू को निकाल कर भोग भाग के मार देता, कौन सी कराता? लोहा का। तो लोहा का इस्तेमाल इस धरती के विनाश का कारण बन गया है। आप बोलिएगा लोहा तो बढ़िया भी है सर, ट्रेन व्रेन चलता है, गाड़ी उड़ी चलता है, साइकिल उकिल मेरा है, सब लोहा का है, बढ़िया भी है, लेकिन हर चीज का बढ़िया और खराब दोनों गुण होता है। तो उत्तर भारत में पत्थर के बाद तांबा, तांबा के बाद लोहा का इस्तेमाल होता था। वहीं दक्षिण भारत में देखेंगे पत्थर के बाद डायरेक्ट लोहा आ गया है, तांबा गायब हो गया दक्षिण भारत में। तो क्या धातु के उपयोग के आधार पर युग का विभाजन कर सकते हैं? बोलिएगा नहीं। अगर युग का विभाजन करेंगे भारत में तो बोलेगा प्रस्तर युग, ठीक है, पत्थर का युग है। उत्तर और दक्षिण भारत में पत्थर का इस्तेमाल होता है।
ताम्र युग। अब देखिए, अरे उत्तर भारत में तो तांबा का, लेकिन दक्षिण भारत में तांबा का इस्तेमाल ही नहीं होता है। लोह युग, तो लोह युग में आ जाएगा। तो इसमें एगो धातु मिसिंग है, और ऊपर से यूरोप में एगो नयका धातु आ गया। वहां पत्थर आया, तांबा आया, लोहा आया, और एगो नयका धातु आ गया, उसका नाम है ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है ना, मिश्र धातु होता है, कांसा बोलते हैं हम लोग ना। कांसा वाला बर्तन में खाना वाना खाते हैं, शादी ब्याह होता है तो लोग कौन चीज दान करता है? कांसा का बर्तन दान करता है। कांसा, यूरोप में एगो अलग युग था, ब्रोंज युग, कांसा युग। और कांसा बनता तांबा और टीन को मिला के, है कि नहीं? ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल है। अब देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जब मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया और उसके लिखावट को हम लोग पढ़ पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक युग। तो बताइए ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? वैसा समय जब मनुष्य लिखना शुरू कर दिया और उसके लिखावट को हम लोग आराम से बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक युग। भारत में ऐतिहासिक युग का शुरुआत कब से हुआ? तो भारत में ऐतिहासिक युग का शुरुआत अगर देखेंगे हम लोग तो ब्राह्मी लिपि, जब से भारत में ब्राह्मी लिपि के बारे में सबसे पहला लिपि भारत में पढ़ा जाने वाला ब्राह्मी लिपि है। अब ब्राह्मी लिपि हम लोग पढ़ लिए तो समझ गए, और आ गया अब ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग के बारे में कैसे जानेंगे? तो लिख पा रहा है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, तो लोग लिख दिया बढ़िया से, एकदम अभिलेख लिख दिया है। अभिलेख का मतलब कौन चीज? तांबा के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो लिख देता है उसे कौन चीज कहते हैं? अभिलेख। अभिलेख। और तांबा के ऊपर लिख देगा तो ताम्रलेख, अब पत्थर के ऊपर लिख देगा तो शिलालेख। समझे? अभिलेख का मतलब तांबा पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है खुदाई करके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिलेख। तो ऐतिहासिक युग के बारे में जानने का बढ़िया सोर्स क्या है? अभिलेख है। अभिलेख में क्या है? ताम्रलेख, शिलालेख। तांबा के ऊपर लिखा गया लेख, पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख, उससे इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आप देखिएगा घर में जो नहीं होता है, कच्ची बोलता है, सिल्हा लोढ़ी जो होता है, उसमें सिल्हा जो होता है बड़का वो पत्थर जिसमें मसाला रख के लोढ़ी से ऐसे करके कुछ ही करता है, मसाला पीसता है, उसमें छेनी और हथौड़ी से, है ना, ठोक ठोक के डिजाइन बना देता है, लास्ट में ना नाम लिख देता है, केकर है सिल्हा, तो अगर हम लिख दिया है ललन, समझे कि नहीं, कुछ नाम लिख दिया है, झलमुड़िया, इस तरह करके नाम लिख दिया है। तो जब नाम लिख दिया जाता है तो हम बोलते हैं अरे मेरा सिल्ला, चोरी करके चल जाना, देख लेना। जब चोरी करके चल जाएगा कोई आपका सिल्ला तो देखे जाएगा घर के, कर घर में मेरा सिल्ला है रे, समझे कि नहीं? तो इस पत्थर पर लिखा गया लेख को क्या कहिएगा? शिलालेख। राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, कहीं कहीं पर पत्थर में अपना नाम अंकित करवा देते थे, समझे? तांबा में अपना नाम अंकित करवा देते थे, पत्थर में लिखवा के, और जितना बड़ा इलाका है किनारे किनारे बाउंड्री में लगा दिया अपना, देख लो मेरा यहां तक है, मेरा बाउंड्री यहां तक है। शिलालेख। तो शिला पर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? शिलालेख। तो इससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और धार्मिक ग्रंथ से, कुछ धर्म वाला ग्रंथ से इतिहास के बारे में जान पाइएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ से इतिहास के बारे में जान पाइएगा। बहुत सारा विदेशी आया भारत में, है ना, और उन्होंने भारत के बारे में लिखा, उसके पुस्तक को पढ़कर आप इतिहास के बारे में जान पाइएगा। और वहीं बहुत सारा सिक्का होता है, उस सिक्का में डेट अंकित किया हुआ रहता है, राजा का नाम लिखा हुआ रहता है, उस सिक्का से आप जान पाइएगा किसके बारे में? इतिहास के बारे में। तो ऐतिहासिक युग क्या हो गया? ऐसा युग जब हम लोग लिखावट वाली चीजों को देख के पढ़ पाते हैं और उसके बारे में जान पाते हैं, उस काल को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक युग। और इतिहास को जानने का बहुत बढ़िया सोर्स है लिखित सोर्स, इसमें आप शक नहीं कर सकते कि बात गलत है, लिखल था, गलत कैसे हो जाएगा? ठीक है। अब देखो ऐतिहासिक युग का सूत्रपात का समय कब माना जाता है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी माना जाता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक युग आया। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पढ़ लिया कि इतिहास शब्द का क्या मतलब होता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और सभी के बारे में शॉर्ट में हम लोग सारी चीजों को देख लिए।